क्या आपको पता है कि रात होते ही यहाँ की कहानी बदल जाती है, क्योंकि जो डॉक्टर उनकी डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो भी बहुत जल्द ही पॉइजन की वजह से मारे गए। परी टिब्बा जाओ तो सूरज ढलने से पहले उतर आओ। यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें अक्सर इस एरिया में एक बूढ़ा बीमार ब्रिटिश भटकता हुआ दिखता है, जिसकी अपीयरेंस सर जॉर्ज एवरेस्ट से मिलती है। अगर एक या दो लोग कहें तो शायद हम आसानी से इन बातों को झूठ मान लें। मसूरी, क्वीन ऑफ हिल्स या फिर क्वीन ऑफ हॉन्टेड प्लेसेस। हम मसूरी को जानते हैं उसके खूबसूरत नज़ारों से, विंटर लाइन से, स्नो कैप पीक से। पर क्या आपको पता है कि रात होते ही यहाँ की कहानी बदल जाती है? आज द अननोन इंडिया के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे मसूरी की टॉप हॉन्टेड जगहों के बारे में। मसूरी के मॉल रोड पर लोकेट होटल जितना ही हिस्टोरिकल, आलीशान और भव्य है, उतनी ही इंटरेस्टिंग है इससे जुड़ी एक हॉन्टिंग स्टोरी। इतनी हॉन्टिंग और इतनी इंटरेस्टिंग कि अगाथा क्रिस्टी ने तो इस पर नॉवल ही लिख दिया। 1911 में ब्रिटिश स्पिरिचुअलिस्ट लेडी फ्रांसिस गार्नेट और में ठहरी हुई थी, पर एक दिन सुबह वो उठी ही नहीं। पता चला कि उनको किसी ने जहर देकर मार दिया, और वहाँ से शुरू हुआ मिस्ट्री का सिलसिला, क्योंकि जो डॉक्टर उनकी डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो भी बहुत जल्द ही पॉइजन की वजह से मारे गए। जहर किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी यहाँ के स्टाफ, गेस्ट्स और विजिटर्स को उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। एक उड़ता हुआ गाउन, कॉरिडोर में आवाज़ें, दरवाज़ों का अपने आप खुल जाना, बंद हो जाना, जलती बुझते बल्ब, इस तरह से काफ़ी लोगों ने ये सब यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। पर एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि इस आत्मा ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। शायद वो अभी भी अपने कातिल की तलाश में है। लैंडोर कैंटोनमेंट में है मसूरी का सबसे पहला परमानेंट और हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, द मलिंगर मैंशन, जो बना था 1825 में। इसकी कहानी जुड़ी है आयरिश कैप्टन फ्रेडरिक यंग से। कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने इस एरिया में आलू और टी प्लांटेशन शुरू कराया था, और मलिंगर मैंशन उनका घर था, जिसे वो शायद अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। और शायद यही कारण है कि वो अपने मरने के बाद भी शायद इस घर से निकलना नहीं चाहते। विजिटर्स को अक्सर यहाँ पर घोड़े के दौड़ने की आवाज़ें आती हैं। कुछ विजिटर्स तो कहते हैं कि उन्होंने अमावस की रात को एक सफ़ेद घोड़े पर घुड़सवार को भी देखा है। कुछ लोग जो यहाँ ठहरने की कोशिश करते हैं, उन्होंने यहाँ पर विस्पर्स और कदमों की ताल भी सुनी है। डेफिनेटली कैप्टन फ्रेडरिक यंग अपने इस मलिंगर मैंशन से बहुत प्यार करते थे, और क्या पता शायद आज भी करते हों। आज मलिंगर मैंशन में तिब्बतन फैमिलीज़ और भूटिया फैमिलीज़ रहती हैं। यहाँ बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स भी लगे हैं। एक समय पर भव्य रही ये इमारत, जो कि मसूरी की शान थी, आज बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, और अगर आप इसको देखेंगे तो शायद आपको ये अंधेरे में डूबी हुई महसूस होगी। लंबी देहार माइंस इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड और खौफनाक जगहों में से है। यहाँ पर पहले एक लाइमस्टोन माइन होती थी, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि आज भी उनकी अशांत आत्माएं इस एरिया में घूमती हैं। द अननोन इंडिया ने लंबी देहार माइन पर एक पूरा फुल फ्लेश्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमारे कमेंट्स में है। इसको आप ज़रूर देखिएगा। मसूरी के लाइब्रेरी बाजार से 6 किलोमीटर ऊपर है जॉर्ज एवरेस्ट पीक। 1830 से 1843 तक यहाँ पर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर, लैब और ऑब्जर्वेटरी हुआ करता था, जहाँ वो खुद रहते थे। पर अब शायद सिर्फ उनकी आत्मा ही वहाँ भटकती है। वैसे तो जॉर्ज एवरेस्ट एक फेमस पिकनिक स्पॉट, ट्रैकिंग डेस्टिनेशन और सनसेट पॉइंट है, और इसीलिए ऐसी हॉन्टेड स्टोरीज सुनना कुछ अजीब लगता है। पर ये माना जाता है कि जब भी कोई इस पीक की सुंदरता को ख़राब करने की कोशिश करता है या यहाँ के एनवायरनमेंट को डैमेज पहुँचाता है, सर जॉर्ज एवरेस्ट खुद आकर उसको दस्तक देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर विस्परिंग साउंड्स, कदमों की धमक, कोल्ड चिल्स और एक घोस्टली प्रेजेंस महसूस की जाती है। और यही नहीं, यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें अक्सर इस एरिया में एक बूढ़ा बीमार ब्रिटिश भटकता हुआ दिखता है, जिसकी अपीयरेंस
सर जॉर्ज एवरेस्ट से मिलती है। मसूरी में ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में यहाँ पर भारतीयों से ज़्यादा ब्रिटिशर्स रहते थे। यहाँ का मौसम उन्हें सूट करता था और इसी वजह से उनके परिवार भी यहाँ बेस्ड थे और मिलिट्री ऑपरेशंस भी, और इसी कारण से बार्लोगंज में उन्होंने अपने लिए कब्रिस्तान बनवाया था, जो ब्रिटिश सोल्जर्स, ऑफिसर्स और उनके परिवार के लिए था। जो इंडिया में अपने घर और देश से दूर मर जाते थे, उन्हें इसी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। और इसी लॉन्गिंग और परदेश में मरने के दर्द से उत्पन्न हुई कुछ कहानियाँ। लोकल्स को अक्सर यहाँ पर मार्चिंग साउंड्स, रोने की आवाज़ें, अलग सी उठती हुई हवाएं और भटकती हुई आत्माओं की प्रेजेंस महसूस होती है। शायद अपने देश और घर की याद यहाँ पर दफनाई हुई स्पिरिट्स को आज भी तड़पाती है। परी टिब्बा जाओ तो सूरज ढलने से पहले उतर आओ। मसूरी के आउटस्कर्ट्स में एक बहुत ही घना जंगल है और एक ऐसा पहाड़ जहाँ जाने के नाम से भी अच्छों की रूह कांप जाती है। इसका नाम है परी टिब्बा, यानी कि फेरी हिल। अपने नाम के विपरीत ये मसूरी की सबसे खौफनाक जगहों में से एक है। रस्किन बॉन्ड सर अक्सर अपनी कहानियों में फॉरेस्ट फेरीज की बात करते हैं, जिन्हें लोकली आँचरी कहा जाता है। ये आँचरी होती है घने जंगलों में ऊंची जगहों पर, जहाँ सब कुछ धुंध से कवर्ड होता है। इनका काम होता है बांसुरी की धुंध से लोगों को अपने वश में कर लेना और फिर उनको ऐसी जगह पर ले जाना जहाँ से वापस आना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन है। परी टिब्बा से जुड़ी एक और कहानी है। ये दास्तान है तो प्यार करने वालों की, जो इस पहाड़ पर घूमने आए थे। अनफॉर्चुनेटली जब ये लोग यहाँ पर घूम रहे थे, यहाँ पर तेज़ आंधी और तूफान शुरू हो गया और तूफान के बाद बस उनकी लाश मिली। कहते हैं आज भी परी टिब्बा में इन दो प्रेमियों की आत्माएं भटक रही हैं। ये बिजली कड़काती हैं, चिल्लाती हैं और यहाँ आने वाले लोगों को डराती हैं। लैंडोर का सिस्टर्स बाज़ार एक बहुत ही चार्मिंग जगह है, पर यहाँ पर एक ऐसा घर है जहाँ जाने में लोग आज भी डरते हैं। ये कोई फेमस घर नहीं है, ये एक शांत सा घर है, बल्कि यूँ कहिए कि आज की डेट में तो ये एक ढांचा ही है। लोकल्स कहते हैं कि यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जो किसी टर्न ऑफ इवेंट्स में डिसअपियर हो गई और तब से शुरू हुआ एक सिलसिला अचानक मौतों का। बस इसी वजह से कहा जाता है कि आज भी उस परिवार की आत्माएं यहाँ पर भटकती रहती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर से उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई बार ऐसे लगता है जैसे अंदर से कोई उन्हें घूर रहा है। सच या कहानी ये तो कोई भी नहीं जानता, पर इनमें से किसी भी जगह को किसी प्रोफेशनल घोस्ट हंटिंग टीम, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर द्वारा साइंटिफिकली वैलिडेट नहीं किया गया है। ये सब बातें लोकल फोकलोर, सर रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस, इन सब पे बेस्ड हैं। पर हाँ, ये बात इग्नोर नहीं की जा सकती कि इन सब जगहों से एसोसिएटेड कहानियों में एक चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है लोगों का एक्सपीरियंस। अगर एक या दो लोग कहें तो शायद हम आसानी से इन बातों को झूठ मान लें, पर अगर बहुत सारे लोग एक ही बात करें, एक ही जैसे एक्सपीरियंसेस शेयर करें, तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वो सच कह रहे हैं या ये जगहें सच में हॉन्टेड हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अननोन बातों और जगहों के बारे में जानना है तो हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसी बहुत सी बातें हमारी वेबसाइट unknownIndia.com पर भी पढ़ सकते हैं।